हाय वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शिवाय एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स शूज की। हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स शूज हैं, कुछ रेड टेप, कुछ HRX, कुछ प्यूमा एंड रेड टेप। ये सारे जूते, इन सबको रिव्यू करने का मेन मकसद है कि बजट में, जो कि आपका बजट 2000-2500 के आसपास हो सकता है, इस प्राइस रेंज में कौन सा ब्रांड है या फिर कौन सा ऐसा स्नीकर है जो आप विंटर्स में फॉर रनिंग पर्पस, फॉर जिम पर्पस, फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर्पस आप जा सकते हो। बात करेंगे कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में, बात करेंगे कुछ प्राइसिंग के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, आ जाओ शुरू करते हैं। पहले एक सिप ऑफ कॉफी। ओके, सो फर्स्ट शू वी हैव दिस रेड टेप का स्नीकर। अनबॉक्स करते हैं इसे। रेड टेप के बॉक्सेस के अंदर ज्यादा कुछ वैसे होता नहीं है, बस जूता ही होता है, एक्स्ट्रा कोई चीजें नहीं मिलती हैं। दिस इज अ व्हाइट कलर का जूता जिसके अंदर हमें बहुत ही प्यारा ब्लू, पर्पल, थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव काइंड ऑफ डिजाइन देखने को मिलता है। ये दर्शाता है ये एक वर्कआउट सेंट्रिक स्नीकर है, शू है। और यहाँ पे जो ब्रांडिंग है ये भी रिफ्लेक्टिव है, नॉट एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिव लगाया गया है जो कि नॉर्मली स्पोर्ट्स के कपड़ों में लगाया जाता है, बट एक काइंड ऑफ वैसा रखा गया। ये मटेरियल हल्का फुल्का लाइट पड़ने पे कलर को अपने चेंज करता है। अगर मैं बात करूं कलर एंड डिजाइन की, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर मैं बात करूं लुक एंड फील की, फील मुझे बहुत सही आ रहा है, रिजिड लग रहा है नीचे से, सोल बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई कैन फील देयर इज वेरी नाइस काइंड ऑफ EVA जो यूज करा गया इस जूते को हल्का भी बनाने के लिए। एंड लेट मी टॉक अबाउट द सोल फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे मुझे TPU का शैंक मिल जाता है इस साइड में, और इस एरिया के जस्ट नीचे मुझे TPU की एक लेयरिंग मिल जाती है जो कि बहुत ही कमाल की है, जो आगे के हिस्से को घिसने से बचाएगी, थोड़ा पुश करेगी आपके रनिंग वगैरह में। एंड काइंड ऑफ हार्ड मटेरियल है तो इसको सेफ भी रखेगा। फ्रंट में अगर हम बात करें TPR का मिल जाता है मटेरियल, यहाँ पे बड़ी लेयरिंग करी गई है। ये TPR है, यहाँ पे आपको TPU मिल जाता है, देन TPU का हार्ड शैंक मिल जाता है, बैक एंड पे भी आपको TPR मिल जाता है। आउटर लेयर मैक्सिमम TPU और TPR की लगाई गई है, जिससे आउटर लेयर के हिसाब से जूता बहुत ही ग्रिपी और सेफ रहेगा, आपके पैरों को काफी पुश देगा और ज्यादा टाइम तक सस्टेन भी कर सकता है मटेरियल के हिसाब से बात करें तो। मिड में आपको EVA मिल जाती है। EVA की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि नॉर्मली ईवा जो होता है ना, वो कुछ ब्रांड्स बड़े सस्ते वाली ईवा लगाते हैं, बहुत ही उसमें रिंकल्स आने लगते हैं, जो कि आई डोंट थिंक यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। नेवर स्टेप बैक रेड टेप, एक बड़ा सा प्लास्टिक का लोगो लगा रखा है। आई डोंट नो व्हाई बट लुक्स काइंड ऑफ कूल, बुरा नहीं लगता है। पीछे आपको पुल टैप मिल जाता है, थोड़ा रिफ्लेक्टिव पुल टैप है एंड बड़ा ही पावरफुल फील होता है। फ्रंटल में हम बात करें थोड़ा अपर मटेरियल में, वही जैसा मैंने कहा एक रिफ्लेक्टिव एरिया लगाया गया है, बड़ी सी ब्रांडिंग है रेड टेप की। आई विल शो यू क्लोजली। एंड मेश का यूज मिल जाता है आपके राइट साइड में, यहाँ पे बड़ा ही कमाल का मेश यूज करा गया है जो कि देखने में बढ़िया लगता है। जो राइट का इनर पार्ट ऑफ द जूता है, ये पूरा एरिया पूरा मेश है, एंड लेफ्ट का पार्ट जो है वो पूरा रिफ्लेक्टिव एक हार्ड मटेरियल यूज करा गया है, जहाँ पे मेश फील होता है। बहुत ज्यादा ब्रीदेबल नहीं है, बट यहाँ से ज्यादा ब्रीदेबल है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेसेस के पूरे एरिया में आपको 2-3 तरह के लेसेस देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट यहाँ पे जो मेन लेसेस का एरिया है, दूसरा यहाँ पे कुछ धागों का यूज करा गया है लेफ्ट पार्ट में, जो कि डिफरेंट बनाता है इसको डिजाइन के मामले में। बट राइट में ये धागे नहीं है, पूरा प्लेन है, तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है डिजाइन, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जूतों में जो राइट में होता है वो लेफ्ट में भी होता है, बट यहाँ पे आधे हिस्से को अलग रखा गया है और आधे हिस्से को बिल्कुल ही प्लेन छोड़ दिया गया है। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन करने का ट्राई करा है। अगर हम बात करें इसके एंकल कुशंस की, बहुत ही हार्ड मटेरियल यूज करके इसको कवर करा गया है। जूते के वजह से आपका जो पैर है वो बड़ा ही सेफ रहेगा, और अंदर बहुत अच्छे कुशंस यूज करे गए, तो ये बढ़िया कह सकता हूँ, काम अच्छा करा गया है। एंड आई कैन फील, क्योंकि लाइट पड़ रही है तो एक अच्छा सा ब्रीथ करके जो लाइट आ रही है उस हिसाब से मैं ये फील कर सकता हूँ कि ये जूता ब्रीदेबल है और काफी बढ़िया अंदर से आपको एक अच्छा ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन करेगा। ज्यादा स्वेटिंग या फिर ज्यादा परेशानी आपके लिए क्रिएट नहीं होगी। एंड कुशन, जैसा कि रेड टेप अपना फ्लो लगाता है, जो इनका इंसोल है, फ्लो इंसोल बड़ा ही कुशनी होता है और हमेशा से कंफर्टेबल रहता है, तो यहाँ पे मुझे ये भी ठीक लग रहा है। ओवरऑल इस जूते को मैं डिजाइन एंड कंफर्ट के मामले में काफी अच्छा अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि ठीक डिजाइन इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है एक बढ़िया डिजाइन है, एंड यू कैन गो विद दिस, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। मुझे तो काफी सही लगा अगर मैं डिजाइन, अट्रैक्टिवनेस, लुक्स और जो कंफर्ट की बात करूं तो। व्हाट डू यू थिंक, मुझे कमेंट में बताना। बाकी ये जूता आप जा सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर टैग कर दूंगा यहाँ कहीं, जरूर चेकआउट करो। आई होप यू लव इट। ओके, सो वी हैव आ सेकंड जूता जो कि HRX बाय ऋतिक रोशन की तरफ से आ जाता है, एंड द बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स काफी कूल लग रहा है देखने से। अगर हम बात करें इनके जूते की, तो देखो ये पहली नजर में मुझे बड़ा पसंद आया
तो अनबॉक्स करता हूँ आपके सामने। वी हैव दिस ऑरेंज शू जो कि दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। लुक एट द स्नीकर। इफ यू सी दिस स्नीकर और आपको इसको हाथ में लेकर फील करना हो ना, तो आपको हल्कापन इतना लगेगा, ऐसा लगेगा आपने हाथ में कुछ लिया ही नहीं। एंड ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। एक स्पोर्ट्स स्नीकर या फिर स्पोर्ट्स शूज के अंदर ये चीज तो होनी चाहिए कि वो बहुत हल्का हो, बिकॉज लोगों की डिमांड होती है। लोग रन करते हैं, नो वन वांट्स कि अपने पैर में 4 किलो का बोरा बांध के दौड़े, तो हल्कापन तो होना चाहिए। अब बात करते हैं जूते की। सबसे पहली नजर ना मुझे इनके सोल पे गई। इनका जो सोल है ना, इसका जो ईवा है जो लगाया गया है, ये डिफरेंट है। ये फोम जैसा फील होता है और फोम जैसा फील होने की वजह से ना बड़ा ही कुशनी, बड़ा ही बाउंसी सा है और एक प्रेशर देता है आपके पैरों को रन करने के लिए। मतलब अगर ये जंप कहीं मारो तो ये पूरा दब के ना आपको एक झटका देगा, जिसकी वजह से रनिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। आई थिंक टेक्निकलिटी का काफी अच्छा यूज करा है। नॉर्मली स्नीकर्स के मामले में HRX मुझे उतना पसंद नहीं आता, बिकॉज बड़े ही अजीब से स्नीकर्स बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने बुराई करी थी, इस टाइम इनका स्पोर्ट शू मुझे अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सोल के लेयर्स के बारे में। आउटर सोल में हमें यहाँ पे TPU की लेयर मिल जाती है। TPU TPR तो हल्का मिक्स है, एग्जैक्टली TPU नहीं है, जो कि इस जूते को, इसके ईवा जो मिड सोल है, इसके ईवा को मेंटेन करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालता है, जिसकी वजह से रिंकल्स नहीं आएंगे। ये काफी टाइम तक सस्टेन करेगा जूते को और बचा कर रखेगा घिसने से। और यहाँ पे काफी अच्छा ग्रिप भी बन रहा है, बिकॉज कट्स काफी अच्छे बनाए गए हैं डिजाइन के मामले में। ओवरऑल सोल टॉप नॉच है। अब बात करते हैं ऊपर के मटेरियल के बारे में। ट्राई करा गया है, पूरा जूता मेश का बनाया है। यहाँ पे कहीं भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स यूज नहीं करे गए हैं, सिवाय ये फ्रंटल जो आपका है, जहाँ पे लेसेस का यूज करा गया है, वहां पे हल्का पैचिंग है, एक प्लास्टिक पैचिंग दी गई है। थोड़े डिजाइन है प्लास्टिक के, छोटे छोटे रबरी से डिजाइन है। डिजाइन बड़ा ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा यहाँ पे मुझे मेश के साथ साथ धागों का भी यूज मिल जाता है, जो इसको बहुत ही ज्यादा ब्रीदेबल बनाता है। एंड आई थिंक दिस स्नीकर कैन बी अ गुड स्नीकर फॉर यू इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ स्नीकर। ऑरेंज कलर में है, तो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में व्हेन यू आर रनिंग विद योर नॉर्मल क्लोथ्स, तो एक कॉन्ट्रास्ट भी मेंटेन करेगा। इफ यू लव दिस काइंड ऑफ कलरफुल स्नीकर्स, गो फॉर इट। अब अंदर की बात कर लेते हैं, तो काफी बढ़िया यहाँ पे एक बहुत ही पतला, मतलब इसका जो टंग है ना, इतना पतला, इसमें कुशन्स है ही नहीं, तो टंग आपको फील नहीं होने वाली। हमें एंकल पे कुशन काफी बढ़िया मिल जाता है, स्टिचिंग वगैरह बहुत ही सही है। अंदर भी हमें एक्टिव रन की ब्रांडिंग मिल जाती है ऑन द इनसोल। और इनसोल मेरी आदत है निकालने की, मैंने रेड टेप वाला नहीं निकाला, बिकॉज सबको पता है फ्लो लगाते हैं वो लोग। लेट मी डू समथिंग विद दिस। ये चिपका के रखा है, तो इनसोल तो हम नहीं निकाल पाएंगे इसमें, बट हाँ, इनसोल कंफर्टेबल फील हो रहा है देखने से। एंड या दिस शू इज रियली कंफर्टेबल। अगर हम बात करें फ्रंटल में, जो मेश है वो बहुत ही ज्यादा ब्रीदेबल है, बिकॉज बहुत पतली लेयर है, देयर इज नो कुशन इनसाइड। सो ये जो लेयर आप देख रहे हो फ्रंट के एरिया पे, पूरी जो लेयर है ये बहुत ही पतली है, देयर इज नो कुशन इनसाइड, जो कि आई थिंक इसको एक ऐसा जूता बनाता है जो आपके पैरों को प्रॉपर्ली चिपका के रखेगा और बहुत ही ज्यादा कंफर्ट प्रदान करेगा। ओवरऑल ये जूता आपको क्यों लेना चाहिए? आई थिंक लुक वाइज एंड कंफर्ट वाइज एंड डिजाइन वाइज ये जूता आपके लिए परफेक्ट होगा, एंड स्पेशली फॉर द सोल, बिकॉज सोल आपको बहुत हेल्प करेगी रनिंग में एंड रन करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलो जी, अभी ये हो गया, अभी बात करते हैं कुछ और अच्छे जूतों की। ओके, सो वी हैव दिस प्यूमा का जूता, जो कि मैंने बहुत तारीफ करी अपनी लास्ट वीडियो में। इसमें बस आपको दिखा देता हूँ, पूरी वीडियो डिटेल के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देख लो जाके, बिकॉज समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये जूता मैंने 2200 रुपए में खरीदा था और मुझे नहीं लगता कि इसे कोई बीट कर सकता है 2200 के प्राइस रेंज में। तो ये अगर आपको ब्लैक जूता चाहिए रनिंग वगैरह के लिए, बिना सोचे समझे खरीद लो। 2200 का वन ऑफ द बेस्ट शू है फॉर द रनिंग, वर्कआउट, जिम, बिकॉज दिस इज F प्रीमियम। बहुत ही ज्यादा प्रीमियम, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज्यादा सस्टेन करेगा और आपको हेल्प करेगा रनिंग एंड एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आई थिंक दिस कैन बी अ ग्रेट स्नीकर फॉर यू। मैं बेच नहीं रहा, मैं सच में नहीं बेच रहा, मैं इंप्रेस्ड हूं तब मैं कह रहा, क्योंकि प्राइस रेंज भाई 5, 6, 7 हजार का होता मैं नहीं बोलता तुमको लेने को। इसकी पूरी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जाकर देखो, इंडिविजुअल वीडियो बनाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस स्नीकर, नो दिस इज नॉट अ स्नीकर, दिस इज अ स्पोर्ट्स शू फ्रॉम रेड टेप। फ्लो मटेरियल के साथ इनसोल इनका फ्लो है जो नॉर्मली लगाते हैं। इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। एंड ओ माय गॉड, अगर आपको एक सफेद जूता चाहिए, प्योर सफेद जूता आपको पसंद आता है ठंड के लिए, रनिंग के लिए, इफ यू वांट अ व्हाइट स्नीकर जो दिखने में सही लगे, काफी सटल प्रीमियम लगे और जिसका सोल इतना बढ़िया हो कि जो आपको बहुत पुश देने वाला हो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सोल के बारे में। देखो, ये जो सोल है ना, थोड़ा सा इस जूते को भारी बनाता है, लेकिन ये रबर सोल है, TPR की सोल है। TPR ही है ना? हाँ, TPR की सोल है। देयर इज नो EVA एंड TPU शैंक मिल जाती है चारों तरफ, आपको एक लेयर मिल जाती है ऊपर साइड में। एंड बॉटम में अगर हम बात करें आउटर लेयर की, तो हमें TPU का ही लेयर मिल जाता है। मिड में आपको रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड सोल
को बहुत ही बढ़िया डिजाइन करा गया बिकॉज ये जो टीपीयू की शैंक है ना, इसको चारों तरफ से कवर कर रही है ग्रे कलर में, थोड़ा डिफरेंट वाइब दे रही है एंड काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम बना रहा है इसका डिजाइन। आई रियली लाइक द सोल। अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे बैकएंड पे पीयू की एक पैच लगाई गई है जिसकी कटिंग बहुत बढ़िया करी गई है और काफी अच्छे से इसको स्टिच करा गया है। ये जूता अगर मैं बात करूं सस्टेनेबिलिटी के मामले में काफी लंबा चलेगा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया चलेगा। और यहाँ पे मेश का यूज मिल जाता है, ज्यादा ब्रीदेबल फील तो नहीं होता है बट आई थिंक ये होना चाहिए। और ऊपर थोड़ा थोड़ा हमें रबर की लेयर मिल जाती है, थोड़ी प्लास्टिक की लेयर मिल जाती है, रेड टेप की ब्रांडिंग मिल जाती है, लेसेस वगैरह काफी बढ़िया है। ब्लैक एंड ऑफ व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया क्रिएट हो रहा है। एंड लेट मी रिमूव द इनर पार्ट। ओके, फ्लोक की हमें यहाँ पे इंसोल मिल जाती है जो कि काफी कंफर्टेबल होने वाला है एंड आई थिंक इट्स ब्रीदेबल बिकॉज आई कैन सी द लाइट हेयर। काफी पतली लेयर है जो भी यहाँ पे लगाई गई है। थोड़ा हार्ड फील होगा व्हेन यू वेयर इट ना, थोड़ा हार्ड फील होगा बिकॉज नया है और एक टाइटनेस फ्रंटल एरिया में है। इन जूतों के जितना ये लचीलापन या फिर कह सकता हूँ हल्कापन नहीं है इसके टो बॉक्स में, बिकॉज जब HRX के जूते को अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये कुछ ऐसा होता है, लेकिन इसे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं समझाने का जो प्रयास कर रहा हूं, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बात है। यहाँ पे ये हाथ लगाने पे बहुत ही सॉफ्टी सा है, एकदम कंफर्टेबल सा है, बट यहाँ पे हाथ लगाओगे तो ये उतना सॉफ्टी कंफर्टेबल नहीं है, इतना हल्कापन इसके लेयर में नहीं है, थोड़ा टाइटनिंग है। तो कह सकता हूँ कि हार्ड रिजिड जूता है ये वाला रेड टेप का जूता, हार्ड और रिजिड है थोड़ा सा। तो आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस रख सकते हो कि भैया आपको थोड़ा कंफर्टेबल वाला चाहिए HRX या फिर हार्ड एंड रिजिड चाहिए, डिपेंड करता है आप पे। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, ये जूते काफी कंफर्टेबल हैं, अपने में सभी बढ़िया है, लेकिन मुझे कौन से सबसे ज्यादा पसंद आए, मैं पर्सनली कौन सा रखना चाहूंगा। अगर मुझसे कहोगे आई रियली लाइक्ड HRX, आई रियली लाइक दैट ब्लैक प्यूमा एंड उसके अलावा मुझे रेड टेप इनके मुकाबले, देखो प्राइस रेंज वही है, फिर भी मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो मेरी बातों को समझो कि मुझे कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। इफ आई लव टू बाय वर्कआउट स्नीकर या फिर वर्कआउट शूज या फिर रनिंग शू, सो आई लव टू गो विद दिस एंड दैट प्यूमा। ये मेरे दो प्रेफरेंस हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई ट्राई टू पोर्ट्रे जेन्युइन फीलिंग जो मुझे देख के समझ में आई। अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरा जेन्युइन रिव्यू पसंद आया, तो जरूर हमें बताइए। मैं ट्राई करता हूं ना एक यूजर माइंडसेट से वीडियोस को रखूं और अपनी टेक्निकलिटी, अपने जूतों के अनुभव को इसमें डालूं कि भैया छू के पता लगा लूं कि कौन सा जूता आपके लिए है, कौन सा नहीं है। और दो तीन चीजें जो बताता हूं उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस रखना कि भाई आपको हल्का जूता चाहिए, कंफर्टेबल वाला, या फिर आपको थोड़ा रिजिड जूता चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हो ना। इसी तरीके से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड जरूर बेल आइकॉन दबाओ बिकॉज इसके बिना फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं है। एंड हाँ, कमेंट में अपने थॉट्स जरूर रखना कि क्या रेड टेप बहुत हैवी जूते बना रहा है क्या। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। एक सिप ऑफ ब्लैक कॉफी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑन माय फ्रेंड।